ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंसूर साहब सलीम को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं फिज़ा पर केस करने वाला हूँ क्योंकि उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। जिस पर सलीम उनसे कहता है कि उसकी वर्कशॉप में असल में चोरी हुई है और फिज़ा ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। इसके बाद सलीम फिज़ा की वर्कशॉप पर जाता है और सलीम फिज़ा से कहता है कि मंसूर साहब ने तुम पर केस कर दिया है और वो अपने पैसे मांग रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर बासित आ जाता है और बासित सलीम को देख लेता है। बासित सलीम से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सलीम बासित से कहता है कि तुम शादीशुदा होकर भी फिज़ा के साथ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद बासित और सलीम में बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद फिज़ा सलीम से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिज़ा की ये बात सलीम को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इस बात का इरादा कर लेता है कि वो फिज़ा से बदला लेगा। इसके बाद सलीम नेहा को फ़ोन करता है और सलीम नेहा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर फिज़ा और बासित को मज़ा चखाएंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेहा सलीम के पास जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर बासित और फिज़ा को बर्बाद कर देंगे। सलीम नेहा को फिज़ा की सारी कमजोरियां बता देता है और उसे कहता है कि फिज़ा ने अपनी बहन भाइयों की स्कूल की फीस अदा करने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है और फिज़ा के पास कोई बहुत बड़ा क्लाइंट भी नहीं है, इसलिए हम उसे आसानी से मज़ा चुका सकते हैं। दूसरी तरफ रहमत अपनी यूनिवर्सिटी जाकर अपने टीचर से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो टीचर रहमत को अपना असिस्टेंट बना लेता है और जब वो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है तो रहमत भी उनके साथ चला जाता है और क्लास में दिया भी मौजूद होती है। दिया रहमत से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रहमत उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मंसूर साहब का वकील फिज़ा के पास आता है और फिज़ा से कहता है कि आप लोगों ने हमारा नुकसान किया है, इसलिए आप लोगों को हमें पैसे देने होंगे। ये सुनकर फिज़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस वकील से कहती है कि ये चोरी हम लोगों ने नहीं की है, हम लोगों ने मेहनत करके आपके कपड़े सिए थे, लेकिन आप लोग हमारे साथ इस तरह कसूर कर रहे हो। इसके बाद वहाँ पर बासित आ जाता है और वो फिज़ा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सारे पैसे मैं अदा कर दूंगा। दूसरी तरफ फ़खरी की सास ने फ़खरी को जो गाड़ी दी होती है, फ़खरी उस गाड़ी को अपने नाम कर देता है और ज़ैनब भी उसके साथ मौजूद होती है। फ़खरी ज़ैनब से कहता है कि मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा